पछुआ दून के कालसी विकासखंड के ग्राम नायरा के प्रधान श्री चंद तोमर के द्वारा आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि कुछ ग्रामीणों के द्वारा डीपीआरओ को एक अविश्वास पत्र उनके विरुद्ध दिया गया था, जिसके चलते आज ग्राम प्रधान श्री चंद तोमर ने कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही जौनसार बाबर अपनी परंपराओं को लेकर विश्वविख्यात है। वहीं एक परंपरा यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति गांव के लोगों के विरुद्ध है तो वह उनके विरुद्ध नहीं जा सकता है, जिसके चलते ग्राम प्रधान श्री चंद तोमर ने इस्तीफा देने की बात कही। सर क्या है कि जैसे अभी हमारा जो कार्यकाल है वो इस माह में 3 वर्ष पूरे करने जा रहा है। विगत 6 माह से ग्रामीणों के द्वारा कुछ अनैतिक रूप से हमारे ऊपर एक दबाव बनाया गया। हमने जितने भी कार्य अभी तक किए हैं वो जनहित में करे हैं, लेकिन एक कार्य जो हमने ग्रामीणों को दिया था उसके प्रति ग्रामीणों द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने इस कार्य में गबन किया है। कुछ सूचना अधिनियम के तहत ग्रामीणों द्वारा सूचना मांगी गई, जिसमें ब्लॉक के माध्यम से उनको सूचना उपलब्ध करा दी गई। जब सूचना में कोई भी ऐसा साक्ष्य उनको प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने उसमें एक अपने आप में एक कमी महसूस की और हमें नाजायज हमारे ऊपर एक दबाव बनाना चाहा। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि जिला पंचायत राज अधिकारी के समीप हमारे विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया, जो कि जिसमें जिन बिंदुओं पर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लगाया उसमें 4 बिंदु अंकित है, जो कि चारों बिंदु निराधार है। उसमें प्रथम बिंदु पर उन्होंने जो कहा, उनका कहना यह था कि अभी तक गांव में जो 6 समितियां गठित होती है उनका गठन अभी तक नहीं हुआ है, जिसका प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। जो 6 समितियां के विषय में उन्होंने बात कही है, उन 6 समितियों का गठन पंचायत की जो पहली बैठक होती है उसी में ही गठन हो जाता है। द्वितीय बिंदु में उन्होंने कहा कि पंचायत के जितने भी कार्य हैं उसमें ग्रामीणों को संज्ञान में नहीं लिया गया है, और जब पंचायत की जो पहली बैठक हुई थी उसी में ही कार्य योजनाएं अंकित की गई। जिन कार्यों पर कार्य होना था वो सभी योजनाएं पहली बैठक में तैयार होकर ब्लॉक को भेजी गई थी। द्वितीय वर्ष के बाद क्या हुआ कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में जब कोरोना काल की जो महामारी थी उससे कार्य प्रभावित हुए और 2 साल की बैठक नहीं हो पाई, लेकिन उस दौरान हमने गाइडलाइन के अनुसार एक मासिक बैठक होती है जो कि वार्ड सदस्य और प्रधान के मध्य की जाती है। हमने उन बैठकों का आयोजन किया और जो कुछ मुख्य योजनाएं थी वो हमने उसके माध्यम से भी हमने पूर्ण की। उसके जो मासिक बैठक है उसके अनुरूप भी उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया था कि अभी तक गांव में एक भी मासिक बैठक नहीं की गई, जिसके साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। हर माह हमने जितना संभव हो सका हमने मासिक बैठक की, लेकिन ये जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए ये बहुत ही निराधार है और जिससे हमारा मन बहुत ही आहत हुआ है और हम अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। सीधा मान लिया जाए आप दबाव में आकर के इस्तीफा दे रहे हैं? जी सर। सर ये भी आप कह सकते हैं, एक दबाव भी मान सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ एक सामाजिक प्रथा है कि जो हमारे जो गांव होता है उसका एक हमारा एक समाज होता है, तो वहाँ पर अगर हम समाज के विरुद्ध बाइकआउट भी किया जा सकता है। तो क्या होता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना यही रहता है कि आप समाज से बाहर ना होके आपका त्याग पत्र देना उचित। त्याग पत्र देने से पहले आप माननीय न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते थे। जी सर, हम न्यायालय जाना चाहते थे, लेकिन उसमें क्या होता है सर कि गांव के कुछ गरीब परिवार ऐसे भी है जिनको दबाव में अपने साथ लिया गया है, लेकिन हम नहीं चाहते, हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, हम स्वयं ही अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। क्योंकि न्यायालय भी नहीं गए और आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, कुछ अपनी कमी भी महसूस हो रही है आपको? सर हम न्यायालय इसलिए नहीं गए क्योंकि जब हम देहरादून कार्यालय से हमें सूचना मिली कि आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, तब हमने उनसे पूछा कि अगर कोई प्रधान अपनी ईमानदारी से किसी कार्य को पेश करना चाहते हैं तो हमारे बचने के लिए कोई रास्ता है। उन्होंने कहा है कि आपको बहुमत साबित करना होगा। फिर हमने उनसे कहा कि हम बहुमत साबित नहीं कर सकते क्योंकि हम गाँव में फूट नहीं पड़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि छोटे छोटे गाँव होते हैं और अगर वहाँ वोटिंग होती है तो निश्चित रूप से पार्टी पड़ना तय हो जाता है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से गांव में पार्टी पड़े
और हमारा गांव का जो समाज है वो पहले जैसा ही सर बना गांव वालों ने आप पे आरोप क्यों लगाया था, क्या कारण था इसका? सर आरोप का जो मुख्य कारण है वो यह था कि हमने जो गांव वालों को एक कार्य योजना दी थी, गांव वालों ने जिसके जो कार्य उन्होंने किया वो भी पूर्ण रूप से नहीं किया गया। हमने जब उनको कहा कि आपको इस कार्य को मानक के अनुसार पूर्ण करना चाहिए, उनका कहना यह भी था कि अगर कोई अधिकारी आते हैं तो हम उनको स्वयं ही जवाब देंगे। फिर हमें उस पर संतोष होना पड़ा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गांव के जो नियम होते हैं हमें ना चाहते हुए भी उनको मानना पड़ता है। कौन सा गांव है? और सर हमारा विकासखंड कालसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत नराया। आपका नाम बता दीजिए। श्री चंद तोमर।